हेलो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे पहले हम नंबर की बात करेंगे नेचुरल नंबर। तो मेरा पहला नंबर होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो इनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है जो एक से शुरू होता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच और चलता चला जाता है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक जो हमारे अंदर से सामान्य रूप से निकलती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जब भी किसी से कहो कि अगर एक दो गिनती सुनानी है तो एक दो से ही शुरू करेगा, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो सामान्य सी बात है, एक दो तीन चार पाँच। अब दूसरा नंबर आ जाता है यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, सिंपल सी बात है, होल नंबर्स होते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर। जीरो प्लस नेचुरल नंबर मतलब जीरो, जीरो से शुरू होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार और ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक, ये होता है हमारा होल नंबर जो कि जीरो से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर एक दो तीन चार और होल नंबर जीरो एक दो तीन चार और इन्फिनिटी तक। अब तीसरा आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, और होल नंबर को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर जो है वो जीरो, एक, दो, तीन, चार, इन्फिनिटी तक, ये तो हम जान गए हैं कि जीरो एक तीन चार, तो ये तो इंटीजर्स होता है। साथ ही साथ जीरो से पहले जैसे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और कहाँ तक चला जाता है? इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाता है हमारा इंटीजर्स। अब उसकी बात आ जाती है, उसके बाद बात आती है मेन, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर में कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। पहली बात, वो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि q कभी जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और थर्ड बात ये होनी चाहिए कि p और q ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स ये जो था यहाँ पे, ये इंटीजर्स होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो p और q का HCF है, HCF p और q का, वो हमेशा वन होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर होगा, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 1/3। अब 1/3 ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। q जो है जीरो के बराबर भी नहीं है और p और q एक इंटीजर है, और इनका जब HCF निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही आएगा। मतलब ये दोनों संख्याएं सिर्फ एक से कटेंगी। दोनों संख्याएं किससे कटेंगी? एक से कटेंगी। ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम बात करें 2/4 की, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये p बटा क्यू के फॉर्म में तो लिखा है, q जीरो के बराबर भी नहीं है, p q इंटीजर भी है। लेकिन बात यहाँ फंसती है कि इनका जो HCF होगा, HCF, वो एक एक के अलावा दो भी हो जाएगा। तो HCF सिर्फ एक होना चाहिए, एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। हाँ, अगर 2/4 को काट के हम लोग छोटा कर दें, इनका सरल रूप कर दें, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें 1/2, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होता है। जैसे 0.333333, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है।
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, सॉल्व हो चला जाता है चला जाता है चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिक्यूरिंग, साथ ही साथ रिक्यूरिंग होना चाहिए। रिक्यूरिंग मतलब कि वही नंबर्स बार बार आने चाहिए, रिपीट होते रहने चाहिए। रिपीट, रिक्यूरिंग मतलब होता है रिपीट होना, लेकिन सॉल्व भी ना हो और साथ ही साथ रिपीट भी होते रहें, तो वो आपके रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। अब लास्ट बात आती है नॉन इरेशनल नंबर, सॉरी। अब फिफ्थ नंबर था इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। बस हो गई बात। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स, जो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। बस क्या करना रहता है? अंडर रूट लगाने की बात रहती है। हाँ, तो यहाँ बात इरेशनल नंबर की चल रही थी। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अंडर रूट कर देंगे तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। अंदर प्राइम नंबर ही होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट 7, अंडर रूट 4, 4 नहीं, अंडर रूट 2, और इसी तरह से अंडर रूट 11। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। अंदर के अंदर जो है प्राइम नंबर्स होने चाहिए, इरेशनल हो गया। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए हो गया 0 पॉइंट डेसिमल वाले नंबर्स क्या इरेशनल होते हैं कि नहीं होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे 0.101 और 1001, 10001। तो क्या ये इरेशनल नंबर है? हाँ, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ ही साथ ये क्या है? नॉन रिक्योरिंग, नॉन रिक्योरिंग कह सकते हैं या फिर नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। तो जो नंबर रिपीट नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। और एक एग्जांपल होता है पाई। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है, लेकिन ये जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है इसकी। तो पाई का वैल्यू जो है जब इसको सॉल्व करेंगे 22/7 को, तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर के अंदर आ जाता है। चलिए बस अब यहीं तक था इरेशनल नंबर तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।